मिल गई ट्रंप के टैरिफ की काट, भारत की ढाल बनेगा एक सदाबहार दोस्त। टैरिफ एक ऐसा शब्द जिसने पूरी दुनिया की नींद उड़ा रखी है और डोनाल्ड ट्रंप इस टैरिफ बम का इस्तेमाल अपने मन मुताबिक तरीके से कर रहे हैं, जिस पर चाहे टैरिफ बढ़ा दे रहे हैं और जिसको चाहे छूट दे रहे हैं। और भारत पर ट्रंप ने इस टैरिफ को ये कहकर बढ़ा दिया है कि भारत रूस से व्यापार करता है, इसलिए रूस यूक्रेन से युद्ध नहीं रोक रहा है। और जब से अमेरिका ने भारत पर यह टैरिफ बढ़ाकर 50% किया है, तभी से भारत को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते भारत का करोड़ों का व्यापार दुश्मन देश चला गया है। लेकिन अब इस सब के बाद भारत ने भी ट्रंप के इस टैरिफ वॉर की काट ढूंढ ली है। और इतना ही नहीं, अब भारत के साथ उसकी ढाल बनकर खड़ा है एक सदाबहार दोस्त। चलिए बताते हैं कि कौन है वो देश और कैसे भारत निपटेगा ट्रंप के इस टैरिफ वॉर से। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% टैरिफ का समाधान निकालते हुए एक रणनीतिक कदम उठाया है। ट्रंप के इस टैरिफ बम की अब काट को ढूंढ लिया है। इसके लिए भारत का एक सदाबहार दोस्त रूस एक बार फिर से ढाल बनकर सामने आया है। भारत और रूस के नेतृत्व वाले यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन यानी कि EAEU के बीच मुक्त व्यापार समझौता यानी कि FTA को लेकर बातचीत शुरू हो गई है। 20 अगस्त बुधवार को मॉस्को में भारत और EAEU ने इस FTA के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। इस यूनियन में रूस के अलावा आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान और किर्गिज गणराज्य शामिल है। ये समझौता भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते व्यापारिक तनाव के बीच आया है और भारत की उस व्यापारिक रणनीति का हिस्सा है जिसके तहत वे व्यापारिक विविधीकरण और नए बाजारों की तलाश कर रहा है। विदेश मंत्री S जयशंकर इस समय रूस दौरे पर है और इसी दौरान ये महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। आपको बता दें कि भारत हाल ही में इंग्लैंड के साथ भी एक मुक्त व्यापार समझौता पर हस्ताक्षर कर चुका है और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत जारी है। क्या है ये यूरेशिया? यूरेशिया एक भौगोलिक और भू राजनीतिक शब्द है जो यूरोप और एशिया महाद्वीपों को एक संयुक्त भौगोलिक इकाई के रूप में दर्शाता है। ये पृथ्वी का सबसे बड़ा सतत भूभाग है जो पूर्व में प्रशांत महासागर से लेकर पश्चिम में अटलांटिक महासागर तक और उत्तर में आर्कटिक महासागर से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर और मेडिटेरेनियन सी तक फैला हुआ है। यूरेशिया में लगभग 55 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र शामिल है जो विश्व के कुल भूभाग का लगभग 36.2% है। तलाश एक नए व्यापारिक अवसर की। भारत अमेरिका के साथ व्यापारिक तनाव के बीच नए व्यापारिक अवसर तलाश रहा है। ये FTA न केवल भारत के लिए नए बाजार खोलेगा बल्कि रूस के साथ आर्थिक संबंधों को भी मजबूत करेगा। रूस EAEU में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है और इस ब्लॉक के साथ भारत के कुल व्यापार का 92% से ज्यादा हिस्सा रखता है। संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर भारत के मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अतिरिक्त सचिव अजय भादु और यूरेशियन इकोनॉमिक कमीशन यानी कि EEC के व्यापार नीति विभाग के डिप्टी डायरेक्टर मिखाइल चेरेकाव ने किए। इस दौरान भादु ने EEC के व्यापार प्रभारी मंत्री आंद्रे स्लेपनेव ने भी मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत और EAEU के बीच बढ़ते व्यापारिक कारोबार पर चर्चा की जो 2024 में 69 बिलियन अमेरिकन डॉलर तक पहुंच गया। इस प्रस्तावित FTA का महत्व इसकी विशाल आर्थिक क्षमता में निहित है क्योंकि दोनों पक्षों का GDP 6.5 ट्रिलियन डॉलर है। ये समझौता भारतीय निर्यातकों के लिए बाजार पहुंच का विस्तार करेगा, नए क्षेत्रों और भौगोलिक क्षेत्रों में विविधीकरण को समर्थन देगा, गैर बाजार अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ कंपटीशन बढ़ाएगा और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को लाभ पहुंचाएगा। वाणिज्य मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के एक बयान के अनुसार संदर्भ शर्तों पर वार्ता के लिए ढांचा प्रदान करती है और इससे छिपी हुई व्यापारिक संभावनाओं को अनलॉक करने, निवेश बढ़ाने और भारत EAEU के बीच एक मजबूत टिकाऊ आर्थिक साझेदारी स्थापित करने की उम्मीद है। दोनों पक्षों ने समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप देने और दीर्घकालिक व्यापार सहयोग के लिए एक संस्थागत ढांचा बनाने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। भारत और रूस ने 2030 तक अपने द्विपक्षीय व्यापार को 100 बिलियन डॉलर तक पहुंचाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है जो वर्तमान में 65 बिलियन डॉलर से अधिक है। यह FTA न केवल भारत के लिए रूस और अन्य EAEU देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को गहरा करेगा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे यानी कि INSTC जैसे बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के माध्यम से व्यापारिक कनेक्टिविटी को भी बढ़ा देगा।
लिहाजा भारत के इस कदम के बाद एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग जाएगी, क्योंकि भारत अपने मित्र का साथ छोड़ेगा नहीं और ट्रंप को ये दास आने वाला नहीं है। तो ऐसे में अमेरिका की तरफ से कुछ बड़ा ऐलान हो सकता है, लेकिन भारत भी अब अमेरिका के हर प्रहार के लिए तैयार हो रहा है। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारत अमेरिका के दबाव में आकर रूस के साथ व्यापार करना छोड़ देगा या फिर अमेरिका को मुंह की खानी पड़ेगी। आपको क्या कहना है इस मुद्दे को लेकर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी और भी अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।